या फिर घर के काम में से कोई काम रह जाता है, या ऑफिस के काम में से कोई काम बाकी रह जाता है, और बच्चों के इतने लंबे एक्टिविटी स्केड्यूल में से कुछ रह जाता है, या एक्टिविटी में से कोई चीज लानी रह जाती है। इतनी सारी चीजें हो गई हैं आजकल घर बैठे बैठे कि हमें प्लान करना पड़ता है पूरा डे, और वो हो नहीं पाता है। तो उसके लिए आजकल आप सबको नहीं लगता कि हम सबको एक चीज की रिक्वायरमेंट है? यस, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक प्लानर, एक नोटिस बोर्ड, एक पिन बोर्ड, जो कि हमारे घर में इस कॉर्नर में हो, जहां पर हम उसे रोज देख के अपना डे प्लान कर सकें। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि हमें क्या चाहिए, पर जब हम ऑनलाइन जाते हैं या मार्केट में जाते हैं ये नोटिस बोर्ड ढूंढने, तो इतनी वैरायटी है। मैग्नेटिक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है, पिन बोर्ड है, सॉफ्ट बोर्ड है, बहुत सारे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें कौन सा लेना है हमें पता नहीं होता। तो या तो फिर हम ये खरीदते नहीं है, और या फिर उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, और या फिर उनकी साइज बराबर नहीं होती जो साइज हमें चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं प्रोडक्ट डिजाइनर कश्यप रावत आप सबको वेलकम करता हूं ड्रीम कैचर्स DIY डेकोर एंड क्राफ्ट में। सो लेट्स स्टार्ट आज का DIY पिन बोर्ड प्रोजेक्ट। सो इसके लिए हम यूज करेंगे कार्डबोर्ड, कॉरुगेटेड शीट, जो बेसिकली आपको कोई भी आपके कोरियर पार्सल्स में आजकल बहुत आती है। सो आपको अपने साइज के अनुसार, एज पर योर साइज, आपको वो शीट ले लेनी है उसमें से, एंड इनको डबल करेंगे। अगर थिकनेस ज्यादा नहीं है तो आई एम गोइंग टू डबल इट। तो ये मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है इसकी हाफ, क्योंकि मैं इसको डबल करने वाला हूँ, और इसे फोल्ड करके ये मैंने इसकी थिकनेस डबल कर दी है। और अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट करके हटा देंगे। सो हमारा बेस रेडी है। अब मुझे इसकी बॉर्डर बनानी है, बिकॉज बॉर्डर से थोड़ा सा नोटिस बोर्ड अच्छा लगता है। तो मैंने बॉर्डर्स बनाने के लिए अगेन ये कार्डबोर्ड को डबल लेयर करके स्टिक कर दिया है, और ऑल 4 साइड्स की बॉर्डर बना दी। अब इन चारों को हम स्टिक करके इनकी पूरी फ्रेम बना के और उसे बाद में कवर करेंगे। सो ये फ्रेम सूख गया है और हमारा फ्रेम भी रेडी है। सो बेसिकली ये नोटिस बोर्ड का बेस और ये फ्रेम, ये दोनों रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है हमारे पास कि अब हम इसे रैप किससे करेंगे, पेपर से करेंगे कि फैब्रिक से? तो डेफिनेटली हम फैब्रिक से लेंगे। आपके घर में जरूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। आपके घर में लेडीज हैं, उनसे पूछिए, उनके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा ड्रेस मटेरियल होगा, या कोई और फैब्रिक होगा, या फिर आपके पास जरूर वार्डरोब में ऐसे कोई कपड़े होंगे जो कि पुराने हो गए, फट भी गए हैं, लेकिन आपको इतने प्यारे हैं कि आप उन्हें हटाना ही नहीं चाहते। या तो वो इतने अच्छे हैं, या फिर किसी खास दोस्त ने या किसी खास अपने ने आपको गिफ्ट किए हैं और आप उनको हटाना ही नहीं चाहते। तो उन्हीं कुछ कपड़ों में से मैंने भी कुछ पिक किया है आज। मैं इसकी जो बॉर्डर है वो मैंने जो मेरे पास एक स्ट्रेच डेनिम है, मेरी फेवरेट ब्लैक डेनिम थी, उसे काट दिया क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई, फट भी गई और अभी तक वार्डरोब में थी। तो आज मैंने उसे कट करके ये स्ट्रिप बना दिया, जिससे कि मैं ये बॉर्डर्स कवर करने वाला हूँ। और बेस के लिए मैंने बहुत कुछ क्रिएटिव किया है। मेरे पास एक टी शर्ट थी जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। वो टी शर्ट बहुत पुरानी हो चुकी थी, फट गई थी, पर मैं उससे जुदा नहीं हो पा रहा था। पर आज मैंने उसे कट कर दिया है, और ये देखिए, वी विल यूज दिस इस बेस को बनाने के लिए। सो लेट्स गो अहेड। अरे ओके, एक मिनट, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि वीडियो को बीच में कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज आने वाली हैं। और एक जरूरी बात जो है वीडियो में होती है कि प्रो टिप मैं आपको दूंगा, जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो के एंड में वो प्रो टिप आएगी। सो कंटिन्यू वॉचिंग द होल वीडियो। सो हमारी फ्रेम रेडी हो गई है पिन बोर्ड की। ये देखिए, हर तरफ से इसे अच्छे से रबराइज ग्लू से सिक्योर कर दिया है फैब्रिक को। एंड अब हम इसका बेस रेडी करेंगे। तो अब हमें ये फैब्रिक को इसके ऊपर
स्ट्रेच करके लगाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि अगर आप ऐसा कोई प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं या प्रिंटेड टी शर्ट, तो आपको पहले से ही फ्रंट से इसे डिफाइन कर देना है कि क्या चीज़ कहाँ प्लेस हो रही है, क्योंकि अगर मैंने इसे ज़्यादा स्ट्रेच करके ऊपर ले लिया और अगर बॉर्डर लगाई तो ये जो लेटर्स हैं ये हाइड हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं इसे अब स्टिक कर रहा हूँ। हमारा बैक सिक्योर हो गया है, अच्छे से फिनिश हो गया है। अब हम इसके फ्रंट में हमें इस पे बॉर्डर स्टिक करना है। पर एक मिनट रुकिए, एक्चुअली वीडियो में आगे आप अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक राउंड पिन बोर्ड भी बनाने वाले हैं। तो ये उसके पार्ट्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। एंड ये जो पिन बोर्ड है इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमें इसकी जो बॉर्डर है वो स्टिक करनी है, जो कि हम 2-वे टेप से स्टिक करेंगे। उसका एक रीजन है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये यूनिक क्रिएटिव बोर्ड रेडी है। एंड इसके लिए कुछ यूनिक सी पिन्स भी मैंने बनाई है। ये आपका काम भी आसान कर देगी। अगर आप देखें तो इसके हर एक पिन्स पे मैंने लिखा है कि ये किस से रिलेटेड है। ये वर्क रिलेटेड है, ये आपके ड्रीम्स से रिलेटेड है और ये होम रिलेटेड है। सो जब आप लिस्ट इसके ऊपर पिन करेंगे तो आप वो लिस्ट के ऊपर वो वाली पिन लगा सकते हैं। सो वर्क वाले पे वर्क, अगर आपकी जो ड्रीम लिस्ट है उसके ऊपर आप ड्रीम वाला लगा सकते हैं, और जो आपके घर के काम है उसे आप होम वाली पे लगा सकते हैं। सो इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल भी है और हम बोर भी नहीं होंगे। आजकल हम इतने महीनों से जब घर पे बैठे बैठे इतने ज्यादा टॉर्चर फील करते हैं, बोर हो गए, तो देखिए उसके हिसाब से ये इतना क्रिएटिव है कि ये बोर्ड को आपको रोज यूज करने का मन करेगा। अब आती है बात प्रो टिप की। आपको मैंने बोला था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि हर वीडियो के एंड में हम आपको एक प्रो टिप देंगे, पर उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो लोग देख रहे थे कि मैंने वीडियो के बीच में सर्कल्स कुछ काट के रखे हुए थे कार्डबोर्ड के, तो उससे सेम तरीके से जैसे हमने इसे डबल लेयर करके बनाया है, मैंने एक और सर्कुलर बोर्ड रेडी किया है। कुछ क्रिएटिव है, इसमें बॉर्डर की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो इन्हें साथ में भी लगा सकते हैं, और या फिर ये सर्कल्स आप बड़े साइज के भी लगा के बना के दीवार पे लगा सकते हैं। नाउ अब बारी आती है प्रो टिप। क्यों हमने इस बॉर्डर को 2-वे टेप से चिपकाया? मैंने आपको कहा था कि मैं इसको वीडियो के में बताऊंगा। तो उसका मेन रीजन ये है कि अगर मैं इसे अटैच करना चाहूँ कभी तो वो मैं कर सकूँ। एक और रीजन ये भी है कि अगर मैं को पेपर क्लिप्स यूज करनी है, सपोज आपके कोई बंडल ऑफ पेपर्स आपको क्लिप करने हैं, तो आप ये बॉर्डर को रेज करके ये क्लिप यूज कर सकते हैं। एंड दिस वे आपकी बॉर्डर इसमें हमेशा स्टिक नहीं है बोर्ड पे। तो अगर आपका कोई बंडल ऑफ पेपर्स है या कोई बड़ा पेपर है, आपको कोई पेपर फोल्ड करके इसी के ऊपर क्लिप कर देना, यू कैन क्लिप इट। आपके जो कुछ बिल्स हैं, कुछ रिमाइंडर्स हैं, वो आप इस पे लगा सकते हैं। पर इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैं इसे निकालने वाला हूँ फिर से, क्योंकि अगर सपोज अब आप 1 मंथ बाद इससे भी बोर हो जाए कि आपको अब ये फैब्रिक नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपको पूरा का पूरा बॉर्डर फाड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन रखा है। तो अब अगर आपके पास कोई दूसरा टी शर्ट है, शर्ट है, या और कोई भी फैब्रिक है जो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो निकालिए और लगाइए। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अगर साइंस फिक्शन के शौकीन हैं, तो साइंस फिक्शन मूवीज, तो यू कैन यूज दिस, और यू कैन इवन यूज दिस। फिटनेस की बारी अगर आती है तो आजकल सब लोग फिटनेस के लिए काफी अवेयर हो गए हैं। तो आपका अगर फिटनेस स्केड्यूल बनाना है और आपको कुछ ऐसा नोटिस बोर्ड चाहिए जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो कि आप उससे रोज फॉलो करें, तो यू कैन यूज दिस। और इन सभी पे आप वापस से बॉर्डर स्टिक कर सकते हैं।
तो आपका बोर्ड वापस से कंप्लीट हो जाएगा। या फिर so friends, basically if you want you can use this or even this. so basically आप अपनी क्रिएटिविटी जहां तक ले जाना चाहे जा सकते हैं। साइज बड़ा भी रखना चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है मटेरियल की एंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम इस वाले पे आए तो यू कैन सी मैंने ये फैब्रिक काफी अच्छा यूज किया है एंड आप और भी फैब्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन यूज शर्ट से भी आप ये बना सकते हैं। ये देखिए ये काफी अच्छा लगेगा और भी काफी ऑप्शंस कर सकते हैं। फिलहाल मतलब ये भी यूज कर सकते हैं। आप समझ क्यों नहीं क्या होगा? ओ बेसिकली यस, वो मैंने जैसे कहा था आप लोगों को कि अपना कोई फेवरेट फैब्रिक हो, तो वो मेरा फेवरेट बॉक्सर था, वो फट चुका था, वो काम नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे इस पे यूज कर दिया। और आपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा कि कितने सारे नए बॉक्सर्स मैंने ऑर्डर किए हैं ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स के लिए। नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो यू विल नो कि मैं सर्कल्स में और फैब्रिक्स कहाँ से लगा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं अपने डेस्क पे एंड कितने क्रिएटिव एंड कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हैप्पी लग रहे हैं ये बोर्ड्स। हैप्पी इज द राइट वर्ड। कम फील द सनशाइन विद मी एंड DIY दीज बोर्ड्स एंड मुझे बताइए कि कैसे आप लोगों ने इसमें क्रिएटिविटी करी है। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये पिन के ऊपर एक पेपर पे हैंड राइट से कर दिया है। ये देखिए यहाँ भी मैंने हैंड रिटन किया है, यहाँ भी, और इससे मेरी लिस्ट डिफाइन हो गई है अलग अलग। और यहाँ कुछ अगर नोट्स लगाने हैं, आपकी बड़ी लिस्ट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो मैंने पेपर क्लिप से इधर स्टिक कर दिया है। एंड बिकॉज इस पे राउंड वाले पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो आई हैव यूज्ड क्लिप ऑल्सो। एंड अगर देखेंगे तो मैंने ये बहुत ईयर्स से ये पिन्स संभाल के रखी थी। हर तरह के एनिमल्स के पोज है ये। एंड मैंने सोचा था जब कभी मेरा कोई एक अच्छा क्रिएटिव बोर्ड होगा तब मैं यूज करूंगा। एंड आई थिंक फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं इन्हें यूज कर रहा हूँ। सी एंड आप चाहें तो इसके पीछे ये हुक है, इसे हुक से लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट 2-वे टेप से वॉल पे स्टिक कर सकते हैं, एंड या फिर पीछे एक फ्रेम स्टैंड बना के भी लगा सकते हैं कि अगर आपके पीछे अगर वॉल नहीं है और आपको टेबल पे एज अ फोटो फ्रेम जैसे इसे लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज एन एक्स्ट्रा प्रो टिप, ओके, बाय द वे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, काफी हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। सो प्लीज आप सब लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड लाइक हिट करिए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्रिएटिव आइडियाज लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। दिस इज आवर DIY वर्क फ्रॉम होम सीरीज बेसिकली, जिसमें कि आप सब लोग जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए नए नए क्रिएटिव आइडियाज हम लेके आएंगे। आगे भी और वीडियोज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक बटन दबाइए।